हेलो प्यारे भाई और बहन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को बता दूं कि इंटरमीडिएट का क्वेश्चंस जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है वो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये न्यूज़ तो आप लोग जानते हो, ये न्यूज़ पुराना हो गया। आप लोगों का सवाल ये है कि क्या ऑफिशियल मॉडल पेपर से बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आता है, ये सवाल है आपका। तो मैं इसका जवाब आप लोगों को एंड तक में बताऊंगी। तब तक आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों ने ऑफिशियल मॉडल पेपर देखा। और आप लोगों के पास तो पीडीएफ आंसर की होगा ही, और अगर नहीं होगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वहाँ पर डाल दिया है, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स के आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक है। वहाँ पर से आप लोग देख सकते हो। सवाल ये है कि ये मॉडल पेपर जारी करने का बिहार बोर्ड का मकसद क्या होता है। तो बिहार बोर्ड का मकसद यही होता है इस मॉडल पेपर को जारी करने का, कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि आप लोगों के परीक्षा में कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, किस तरह का पैटर्न होता है। इसी आधार पर आप लोगों के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएगा। यही उनका मकसद होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि बच्चों को ये बताना कि आपका जो है क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चंस का लेवल हार्ड है, ठीक है, आप लोगों को अभी एग्जाम ने ऑफिशियल मॉडल पेपर में अगर क्वेश्चंस का लेवल हार्ड दिख रहा है, तो आपको क्वेश्चंस का लेवल जो है बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जामिनेशंस में आपको वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा ऊपर दिखेगा। मॉडरेट टू आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल हार्ड दिखेगा, ठीक है। ये मकसद रहता है बिहार बोर्ड का। दूसरा क्या रहता है, अगर आप लोगों का मॉडरेट क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पर ऑफिशियल मॉडल पेपर में, तो आप लोगों का एग्जामिनेशंस में मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा ही आता है। और अगर आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि इजी क्वेश्चन है, तो भैया आप लोगों के लिए इजी ही है, तो फिर एग्जाम में फोड़ कर आइएगा ना। वहाँ आपको फोड़ कर आना है। इजी है तो इजी से भी इजी थोड़े ही ना पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप लोगों का इस तरह का ये पेपर पैटर्न आप लोगों का बताया जाता है ऑफिशियल मॉडल पेपर से। तो यही रहता है। लास्ट सवाल ये है, सवाल का आंसर, कि ऑफिशियल मॉडल पेपर से आप लोगों के परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा। तो हाँ, ऑफिशियल मॉडल पेपर से भी परीक्षा में आता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर से ही ऑफिशियल मॉडल पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस ही ना आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पर स्लॉट में बता दिया गया है कि आपको 138 क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 138 क्वेश्चन दिया रहेगा। उसके बाद फिर आप लोगों का कितने देर का एग्जामिनेशन होगा, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं मैं कि 3 आवर्स यहाँ पर लिखे जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में एंटर कीजिएगा ना, तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा कि 3 घंटा कितना जल्दी बीत गया, और वो भी ठंड के मौसम में, ठीक है। तो आपको एकदम एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप उतने टाइम के अंदर अपना आंसर्स बना लो पूरा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन आंसर्स आप कॉपी में लिख कर आइए। कुछ भी नहीं, इन द सेंस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही लिख कर आओ, लेकिन लिख कर जरूर आओ। हर एक क्वेश्चंस को आपको करके आना है, किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। 15 मिनट आपको क्वेश्चंस की इधर उधर चीज़ें में आपको बैठाने बैठाने में इन सब चीज़ों में लगता है। 3 घंटा कहने के लिए होता है, आपको शुरुआत के 1 घंटे में ही आप लोगों का आपका ऑब्जेक्टिव ओएमआर से जो है वो छीन लिया जाता है। टीचर्स इतना ज़बरदस्ती करते हैं, आपका पेपर फाड़ देंगे, लेकिन पेपर आपको देना है 1 घंटे में, तो देना है ओएमआर सीट का, ठीक है। इसीलिए ओएमआर सीट को आपको सबसे पहले करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। 1 घंटा वहाँ पर दिया जाएगा ओएमआर सीट के लिए, लेकिन 1 घंटा वो मायने नहीं रहेगा आपको। वहाँ पर पता है, मुश्किल से 40 मिनट आपको ओएमआर सीट को भरने के लिए सही से दिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 मिनट जो होता है ना, वो टीचर इतना तंग करेंगे, इतना जगह आपका साइन करवाएंगे। टीचर खुद आएंगे साइन करने के लिए, आपको इतना इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, ये वो पता नहीं कितना ओएमआर सीट में रंग करो, इतना पेंट वेंट लगाओ, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो उसी टाइम के बीच में आपका 1 घंटा में बेल बजता है, आपका ओएमआर ले लिया जाएगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से मैं बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप लोग ये सब कुछ मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके का है। एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा क्वेश्चंस, 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव्स में आपको 50 करने ही रहेंगे। इसी तरीके से आप लोगों के परीक्षा में आएंगे, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और 5 सेट मॉडल पेपर जो होता है, जो बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जाता है, 5 सेट मॉडल पेपर, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करें, तो मैं अपने चैनल पे करवाती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी आप जहाँ से भी करना चाहो वहाँ से कर सकते हो। बुक से प्रैक्टिस करना चाहो तो आप बुक खरीद कर वहाँ से प्रैक्टिस कर लो ऑफिशियल मॉडल पेपर का, सॉरी 5 सेट मॉडल पेपर का।
लेकिन कर लीजिए आप लोग, ठीक है? अभी मॉडल पेपर आप लोगों को करना ज़रूरी है। मॉडल पेपर हो गया, जो भी बड़े-बड़े टीचर्स हैं, तो उनके द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बड़े-बड़े टीचर्स इन द सेंस कि उन लोगों के पास तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है कि इस तरीके का क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है? मैं भी अपने चैनल पे आप लोगों को बताऊँगी, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट के हिसाब से आप लोगों को बताऊँगी कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं एज़ अ स्टूडेंट आपको ऑब्ज़र्व करके आपको बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है अपना, तो मुझे पता है कि किस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं एग्ज़ामिनेशंस में। ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ एवरेज स्टूडेंट। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं समझती। मैं जितना ज़्यादा सीखना चाहती हूँ, उतना ज़्यादा सीख कर आपको सिखाना चाहती हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो 5 सेट मॉडल पेपर कर लीजिएगा, ऑफ़िशियल मॉडल पेपर पूरा कर लीजिएगा और जितना भी ऑफ़िशियल मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स है, मैं उसको करवाऊँगी और बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको अदर चैनल्स पर मिल ही जाएँगे। अगर आपकी डिमांड रहेंगी तो वो भी करवा दूँगी मैं, ठीक है? बाकी आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। 1 महीना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और क्या चाहिए, ठीक है? तो एक-एक सेकंड आप लोगों का अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर आपको दोबारा देना पड़ेगा तो 1 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए इसी टाइम पर पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना हो सके उतना टाइम पढ़ाई को दीजिए, ठीक है? तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहा है मॉडल पेपर सेट का फिज़िक्स का, तो वो सब देखना मत भूलिएगा, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय एंड पढ़ाई करते रहिए।